हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एनएससी वर्सेस बीएससी, एनएससी और बीएससी। तो लेट्स स्टार्ट विथ एनएससी। एनएससी क्या होता है? फुल फॉर्म एनएससी का होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम एनएससी के बारे में बात करें तो इंडिया में एनएससी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और एनएससी जो है इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इवन एनएससी इज़ द 8th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ वर्ल्ड। ठीक है। और एनएससी की स्थापना जो थी 1992 में हुई थी। अब हम बात करते हैं एनएससी के बेंचमार्क के बारे में। तो एनएससी का बेंचमार्क है निफ्टी 50, जिसके बारे में गाइस आप सबने सुना होगा। निफ्टी 50 बेसिकली इंडिया के टॉप 50 कंपनी के एवरेज है, उससे बना है निफ्टी 50। ठीक है। तो निफ्टी 50 के फ्यू एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे एचडीएफसी बैंक ले लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ले लो, इन्फोसिस ले लो, टीसीएस ले लो, एशियन पेंट्स ले लो। ये सारे कंपनीज जो है निफ्टी 50 के अंडर आते हैं। एक बात मैं और बता दूं आपको, कोई भी कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती है ना निफ्टी 50 के, तो मे बी वो अगर वो 50 नंबर पे है तो मे बी वो 51 पे चली जाए, और जो 51 नंबर वाली कंपनी 50 में आ जाए, तो जो 51 नंबर वाली कंपनी थी वो निफ्टी 50 का पार्ट बन जाएगी। ये कब होता है? जब कोई कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो उसको निफ्टी 50 से निकाल के दूसरी कंपनी को, जो उसके बाद की कंपनी होती है, उसको निफ्टी 50 में ले लिया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बीएससी के बारे में। तो बीएससी स्टैंड्स फॉर गाइस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी के बारे में बताऊं तो बीएससी जो है 1875 में बनी थी। जी हाँ, 1875। और बीएससी जो है एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। आपने देखा होगा बहुत जगह बीएससी की टावर भी देखी होगी आपने। तो चलिए बीएससी के बारे में बात करें। बीएससी का जो बेंचमार्क है वो सेंसेक्स है। सेंसेक्स इंडिया के टॉप 30 कंपनी के एवरेज से बनती है। इसके एग्जांपल की बात करो तो सेम फिर से वही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ले लो, आप एचडीएफसी बैंक ले लो, एशियन पेंट्स ले लो। ये सारे एग्जांपल जो है ये सेंसेक्स के। इसमें भी सेम प्रोसेस है, बट इसमें टॉप की 30 कंपनीज के एवरेज होती है। तो ये था एक नॉर्मल कंपैरिजन किसमें, एनएससी में और बीएससी में। तो चलिए अब थोड़ा सा हम एनएससी और बीएससी के चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए अब मैं अपने मोबाइल पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ एनएससी के बारे में, जिसका निफ्टी 50 बेंचमार्क है। तो आप निफ्टी 50 सर्च करोगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट मैंने खोल रखा है। पिछले 5 दिनों में इस कंपनी ने 1.8% का माइनस रिटर्न दिया है। ठीक है। एक महीने में इस कंपनी ने 2.25% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 10.25% का रिटर्न दिया है। एक साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 26% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो 127% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। और ओवरऑल बात करें तो 2690% का अभी तक रिटर्न दे चुकी है निफ्टी 50। ठीक है। एक बात मैं और बता दूं आपको गैस, अभी मैं देख सकता हूं कि निफ्टी 50 ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रही है। ऑल टाइम हाई से 1.5 पॉइंट करीबन नीचे है, माइनस में है। ठीक है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें, मे बी अभी निफ्टी और गिर सकता है, 5, 6, 7 पॉइंट के करेक्शन आ सकते हैं। तो इतने परसेंट अगर गिरेंगे ना, तो एक बात आप ध्यान रखना, निफ्टी ऑलमोस्ट 23,500 से 24,000 के बीच में भी आ सकता है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, पैनिक नहीं होना है। और जो भी आपके वॉच लिस्ट में, पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स है ना, उनको डिप ऑन बाई करना है। जब जब वो डिप होते जाए उस पॉइंट पर आपको बाई करना है, लेकिन वैसे स्टॉक जो अच्छे स्टॉक्स हैं। ठीक है। उससे क्या होगा, आपका एवरेज अच्छा होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा बीएससी के लिए सेंसेक्स का देख लें चार्ट। अब इसमें आप देख सकते हो कि पिछले 5 दिन में इसमें भी निगेटिव रिटर्न है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैक्सिमम कंपनी सेम है। तो आप देख सकते हो ये भी ऑल टाइम हाई पे रहा। आप मानोगे गाइस, इसका ऑल टाइम हाई था अभी 82,000 से होके आया ही अभी। 6 महीने का रिटर्न देखें तो ऑलमोस्ट 10% से थोड़ा कम है। एक महीने का रिटर्न देखें तो 2% का है। अगर साल भर का रिटर्न देखें तो 22% का है। अगर 5 साल का रिटर्न देखें तो 120% का है। और मैक्सिमम रिटर्न देखें ना, तो मैक्सिमम रिटर्न इसका 14,370% का रिटर्न अभी तक इसने दे रखा है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप देखना। अभी ये ऑल टाइम हाई 82,600 से अभी थोड़ा सा
ये 1 से 2% डाउन चल रही है। अब इसका 1 साल का चार्ट देखो, 1 साल पहले अगर इसका सबसे डाउन बॉटम पकड़ूँ ना मैं, तो 63,148 पे था ये, 63,148, जो कि अक्टूबर में था, 1 साल भी नहीं हुआ है। और आज देख लो ये कहाँ है, 82,500 के टॉप पे है। कितना परसेंट का रिटर्न दिया इसने? ऑलमोस्ट कुछ महीनों में 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे रखा है सेंसेक्स ने। तो मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूँ, कभी भी आप इन्वेस्ट करेंगे ना, तो इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है ना, तो आपका पैसा बनेगा। ये कंपनीज, अच्छे कंपनीज को पकड़ के बैठेंगे तो ये स्टॉक्स ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर कभी भी मार्केट में गिरावट हो, करेक्शन हो, तो अच्छे स्टॉक्स में आप ज़रूर खरीदारी करें, डिप ऑन बाई करें, एवरेजिंग करें। तो ये था बीएससी और एनएससी का कंपैरिजन। हो सकता है आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।